हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी मीडियम के फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आज समझेंगे। आज फिजिक्स का ये पहला वीडियो है। प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश का मतलब समझेंगे, उसके बाद परावर्तन का भी मतलब समझेंगे। प्रकाश, इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं वो आसानी से याद हो जाएगी। पहला सवाल, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक यानी वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद उस वस्तु से लौट कर हमारी आंखों पर आती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। जैसे हम कोई भी देखें, अगर हम मोमबत्ती को देखते हैं तो उस मोमबत्ती में मोम में केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, और वो फिर जलता है तो हमें प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से केरोसिन तेल को देखें, लालटेन में जो जलाया जाता है केरोसिन तेल, तो केरोसिन तेल को में एक बाती डालकर जब जलाया जाता है तो केरोसिन तेल में केमिकल एनर्जी रहती है और वही केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, चेंज होती है प्रकाश ऊर्जा में। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश जो है वो चलती है, गमन करती है सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में चलती है। तो इस लाइन से भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा पॉइंट कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की स्पीड, चाल यानी स्पीड 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में प्रकाश 3 × 10⁵ किलोमीटर दूरी तय करता है। 3 पर 10⁵ का मतलब 3 पर 5 0। तो इस तरह से देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। और अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलने से इसमें गुना हो जाएगा 3 जीरो से, यानी 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 3 जीरो से गुना होगा तो 1 2 3 4 5 जीरो पहले से है और 1 2 3 जीरो और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर किलोमीटर में बताना हो तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। और मीटर में बताना हो तो एक सेकेंड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर दूरी तय करता है। दूसरा सवाल कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? यानी प्रकाश आता कहां से, प्रकाश का स्रोत क्या है?
तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, लाइट सोर्स कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, एक वो प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक है, जिसे हमने नहीं बनाया, मनुष्यों ने नहीं बनाया, और एक मानवकृत है, यानी मानव निर्मित, जिसको मनुष्य ने बनाया। जैसे एग्जाम्पल, प्राकृत में सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, और जैसे जलता हुआ बल्ब ये प्राकृतिक स्रोत नहीं बल्कि मानव निर्मित है, मोमबत्ती मानव निर्मित है, लालटेन मानव निर्मित है। तो इस तरह से एक पॉइंट निकल कर आता है कि सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यानी पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित का अर्थ होता है, उत्सर्जित होना यानी निकलना। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य के पास अपना प्रकाश है, उससे प्रकाश निकलती है तो सूर्य प्रदीप्त हो गया। बिजली का जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो हमारा प्रदीप्त हो गया वस्तु। लालटेन, जलता हुआ लालटेन प्रदीप्त है, लेकिन अगर लालटेन बुझा हुआ है तो वो एक अप्रदीप्त है, क्योंकि उससे प्रकाश नहीं निकल रहा है। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में चांद के पास भी अपनी रोशनी नहीं है, अप्रदीप्त है। जैसे टेबल है, अप्रदीप्त वस्तु है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है या प्रकाश निकलती है वो वस्तु प्रदीप्त कहलाएगा, और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, प्रकाश नहीं निकलती है, अप्रदीप्त कहलाएगा। ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त याद करने की जरूरत नहीं, ये एक छोटा छोटा शब्द है जो याद रखना है कि प्रदीप्त का अर्थ क्या होता है, दीप्तिमान के। इसके अर्थ में ही ये डेफिनेशन छुपा हुआ है। प्रदीप्त का उल्टा है अप्रदीप्त। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कण यानी छोटे छोटे कण जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बहुत छोटे छोटे कण। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब कर लेना, यानी कुछ रख लेना, ऊर्जा का कुछ भाग रख लेना। अवशोषित कर चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि ये सारा हमारा बहुत सारा सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है, और इस सूक्ष्म कण पर जब प्रकाश की किरणें इस तरह से पड़ेगी इस पर, तो प्रकाश ऊर्जा का कुछ ऊर्जा, ये कण जो है प्रकाश का कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, यानी अपने अंदर रख लेगा, कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, और उस अवशोषित ऊर्जा को फिर विकृत कर देगा, यानी उस अवशोषित ऊर्जा को फिर छोड़ देगा, विकृत कर देगा। तो विकृत करते हैं, और इसी प्रक्रिया को, यानी सूक्ष्म कणों पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का कुछ ऊर्जा को अवशोषित करना और अवशोषित किए गए ऊर्जा को फिर विकृत कर देना, छोड़ देना, प्रकृति में विकृत कर देना ही प्रकीर्णन कहलाता है।
इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश सीधी नहीं पड़ती है, यानी जिन वस्तुओं पर डायरेक्ट प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती है, तो इस विकिरित किरणों से जो किरण छोड़ता है, प्रकीर्णित किरण होता है, वो किरण उन वस्तुओं पर पड़ता है तो हमें वो वस्तुएं दिखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में एक प्रकाश के बारे में जाने कि प्रकाश क्या है, दूसरा हम लोग वर्ड समझे प्रकाश स्रोत, और तीसरा वर्ड हम लोगों ने समझा प्रदीप्त क्या होता है, चौथा अप्रदीप्त, और पांचवा प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी 5 शब्दों का अर्थ और उसका परिभाषा समझे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से क्लास 10th के पूरा सिलेबस को इस चैनल पर पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।